जिंदगी साइकिल के समान है। बैलेंस बनाने के लिए हमें दोनों पहियों को चलाते रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विचार के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी लेकर आए हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक विश्व को उसके यथार्थ स्वरूप में ही समझने का प्रयास किया। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि शब्दों का भाषा को जिस रूप में लिखा या बोला जाना चाहिए, मेरा विचार पद्धति में उसकी उस रूप में कोई भूमिका नहीं है। पारंपरिक शब्दों अथवा अन्य चिन्हों के लिए दूसरे चरण में मात्र तब परिश्रम करना चाहिए जब संबंधीकरण का खेल फिर से दोहराया जाए। चलिए हम अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्क नामक छोटे से कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिनी था। पॉलिनी को अपने पुत्र से बेहद प्यार था और कभी वो उसको अपने से दूर नहीं करती। अल्बर्ट 3 वर्ष का हुआ तो उसकी माता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। वो बोलता ही नहीं था। सामान्यतः 3 वर्ष के बालक तुतलाकर बोलना सीख जाते हैं। फिर भी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे पियानो बजाना सिखाया। बचपन में शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चे के रूप में अल्बर्ट का जीवन रहा। उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करता था। अल्बर्ट के माता पिता म्यूनिख रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिख की सड़कों पर सेना की परेडों को देखते ही रोने लगता था। उस समय दूसरे सभी बच्चे खड़े होकर सिपाही बनने की बात करते थे, लेकिन उसने सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं दिखाई। जब अल्बर्ट 5 वर्ष के हो गए तो उनके जन्मदिन पर उनकी माता ने मैग्नेटिक कंपास उपहार में दिया, जिसे वो देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती थी तो उनके दिमाग में प्रश्न आते थे कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। अल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार थे, इसलिए शिक्षकों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पाता था क्योंकि वो रटंत विद्या सिखाते थे। अल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी थे, जिसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उन्हें परेशान किया करते थे। इसी वजह से उनके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई। उनका बचपन में एक मित्र ही बना था जिसका नाम मैक्स टेमले था, जिससे वो अपने मन की बातें किया करते थे और तर्क संगत प्रश्न किया करते थे। एक दिन अल्बर्ट ने मैक्स से पूछा कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका उत्तर मैक्स के पास नहीं था। इस तरह बचपन से ही उनका मन भौतिकी में बहुत गहरा लगता था। अल्बर्ट के चाचा जैकब एक इंजीनियर थे, जिन्होंने अल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि पैदा की। उन्होंने उसे सिखाया कि जब भी बीजगणित के कुछ अज्ञात वस्तु को ढूंढना चाहते हो तो उसे बीजगणित में x मान लेते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि पता नहीं लग जाता। अल्बर्ट जब 15 वर्ष के हुए तो उनके पिता के कारोबार में समस्या आ गई, जिसके कारण उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। अब उनके माता पिता उनको जिम्नेशियम स्कूल में दाखिला दिलाकर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। अब माता पिता के जाने के बाद अल्बर्ट उदास होकर रहने लगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते थे, इसलिए वो अपने परिवार के पास इटली चले गए। इटली में उन्होंने बहुत सुखद समय बिताया और इसके बाद 16 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया। यहाँ पर उसने भौतिकी में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। यहीं पर उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का पता लगाया। अल्बर्ट ने ज्यूरिख से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अल्बर्ट आइंस्टीन का अध्यापक के रूप में भूमिका देखते हैं। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिली। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिल गया।
उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में वह डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने स्वयं के बल पर हासिल की। अल्बर्ट का वैज्ञानिक के रूप में पदार्पण के बारे में जानते हैं। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ख्यात विषय पर कई लेख भी लिखे जिन्होंने भौतिकी का चेहरा ही बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जिसके कारण ही परमाणु शक्ति प्राप्त हो सकी। इसी के कारण इलेक्ट्रॉनिक आय की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर कई शोध हुए। आइंस्टीन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। सारा संसार आइंस्टीन की प्रशंसा करने लगा और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा नम्रता से रहते थे। आइंस्टीन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें गांधी जी की तरह महान पुरुष कहा जाता था। आइंस्टीन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उन्हें वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु शक्ति का आविष्कार हुआ, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर ध्वस्त हो गए। आइंस्टीन के परिवार के बारे में जानते हैं। सन 1903 में अल्बर्ट आइंस्टीन का विवाह मिल्वा मैरिक से हुआ। उनके यहाँ 2 पुत्र अल्बर्ट और एंड्रुआई ने जन्म लिया। आइंस्टीन के पिता के विवाह से पहले भी पुत्री थी जिन्हें आइंस्टीन ने गोद लिया, लेकिन उसकी बचपन में मौत हो गई। 14 फरवरी सन 1919 को उनका मैरिक से तलाक हो गया और इसी वर्ष में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी 1936 में चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में रुचि कम थी और उनका ज़्यादा समय अपनी वैज्ञानिक खोजों में लगा रहता था। अब 18 अप्रैल सन 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की अमेरिका में न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन एक अंत तक कार्य करते रहे और मानवता की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इतना सब होने के बाद भी वो किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं बन सके, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा सृष्टि को जानने का था। आइंस्टीन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं आए। धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।